हमने एमएलए साहब को ये कह दिया है कि ये बंद होकर के अच्छी मिट्टी इसकी जगह ला करके बालू मिला करके अगर भरनी नहीं की जाती है तो इस तरह का काम जो है करके और फिर निधि का लाना, फंड का लाना, उसके दावे करना, एक तरफ आप करोगे एक दूसरी तरफ विरोधी करेंगे, तो वो सारा खेल अब हमको कब्रिस्तान के मामले में नहीं चाहिए। आज जुमा का दिन है 24 जनवरी, अगली जुमा को हम फिर यहां मौजूद रहेंगे। मैं आज ही तमाम मुमरा कौसा वासियों को यह बताना चाह रहा हूं कि बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया, अब नहीं झेलेंगे। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। इस वक्त हम कौसा एमएम वैली के थाने मनपा के बनाए हुए नए कब्रिस्तान, कौसा का जो न्यू कब्रिस्तान कहा जाता है, वहां खड़े हैं। काफी विवादों में, काफी टेक्निकल चीजों से यहां पर कमियों के साथ जूझता हुआ ये कब्रिस्तान, बारिश में कब्रों से निकलने वाला पानी, और अभी मौजूदा स्थिति यहां पर यह है, हालात यहां पर यह है कि हमें ने एक खबर बताई थी कि कफन का कपड़ा जो है वो गल नहीं रहा है, बरगे गल नहीं रहे, और यहां पर जो ओटा सिस्टम जहां पर किया गया है, आगे का ओटा सिस्टम अभी पूरा बाकी है। जहां हम खड़े हैं वहां पर 1 2 3 4 5 लाइनें या 6 लाइनें ओटा सिस्टम बनी हुई है, आगे का हिस्सा पूरा बचा हुआ है। तो फिर से जो एक बात थी कि पानी निकलना बंद हो जाए और पानी की वजह से जो बदबू और खराबी होती है वो बंद हो जाए, उसके लिए फिर एक बार भरनी करनी पड़ेगी। तो ओटा सिस्टम करके जो भरनी की गई है उस तरह की भरनी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर हमने जब आज आए, हमारे एक साथी पत्रकार की वालिदा का इंतकाल हुआ था, तो उनकी तदफीन में आए थे हम लोग और हमने ये पूरा माजरा देखा। देखिए, मैं सबको कहूंगा कैमरे घुमाइए, ये इस तरह की मिट्टी जो है यहाँ पर, ये इस तरह की मिट्टी अब भरने के लिए लाई जा रही है। इतने बड़े बड़े पत्थरों का ला करके मिट्टी जो है भर करके लाई जा रही है। अब यहाँ पर छांटा जा रहा है इसको, भले पत्थर निकाले जा रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पत्थर जो है छट जाएगा और वो मिट्टी के साथ वहां नहीं जाएगा। इस तरफ भी ये मिट्टी है, मुरुम वाली है, मैंने खुद हाथ लगा करके इसको जांच किया है और अमूमन अब तक देखने में आया है कि यहाँ पर मुरुम वाली मिट्टी जो है वो उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। अब दरकार क्या थी, जरूरत क्या थी, तो यहां पर खुदाई करके जो भरनी करनी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो भरनी करनी है, यानी कि मिट्टी का एक रीशफल आपको करना है, तो उसमें आपको समंदरी रेती, बालू जिसे कहा जाता है, वो मिलानी थी, उसके साथ कापूर मिलाना था, नमक मिलाना था, ताकि ये जमीन जो है ये लाशों को जज कर सके, मैयतों को गला सके, कफन को गला सके, लकड़ी को गला सके, इस तरह की बन पाए। तो ये सब मामला थे और इसी मामलात के बाद जो है हम तमाम पत्रकारों की मुलाकात हुई है एमएलए जितेंद्र आव्हाड के साथ। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ऑफ कैमरा उनसे बात की है तमाम मुमरा कौसा के लोगों से। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमने फौरन जितेंद्र आव्हाड से मांग की कि ये भरनी जो है अधकचरा मिट्टी की जो की जा रही है वो फौरन पहले बंद की जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं फौरन बंद करवाता हूं। हम दोबारा इसलिए आए थे देखने के लिए कि यहां बंद हुई या नहीं, लेकिन मजदूर काम करते हुए दिखाई दिए। ये भरनी अभी भी यहां पर की जा रही थी। अगर ये बंद नहीं की गई, ये भरनी इसी तरह से चलती रही। आपको बता दें कि पहले भी कब्रिस्तान में भरनी के नाम पर गबन करने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर और जो ठेकेदार था, ये वापस उसी को ठेका दिया है। अब कहा जा रहा है कि थाने मनपा ने दिया है। अब कैसे ठेका मिलता है, क्यों मिलता है, सभी को पता है, बताने की और बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमने एमएलए साहब को यह कह दिया है कि ये बंद होकर के अच्छी मिट्टी इसकी जगह ला करके बालू मिला करके अगर भरनी नहीं की जाती है तो इस तरह का काम जो है करके और फिर निधि का लाना, फंड का लाना, उसके दावे करना, एक तरफ आप करोगे एक दूसरी तरफ विरोधी करेंगे, तो वो सारा खेल अब हमको कब्रिस्तान के मामले में नहीं चाहिए। आज जुमा का दिन है 24 जनवरी, अगली जुमा को हम फिर यहां मौजूद रहेंगे। मैं आज ही तमाम मुमरा कौसा वासियों को यह बताना चाह रहा हूं कि बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया, अब नहीं झेलेंगे। आप अगर ये भ्रष्टाचार वाला, करप्शन वाला भरनी का काम यहां पर जिस तरीके से भरनी होनी चाहिए, जो पुराने वोटे उनको अब तक रीशफल किया जाना चाहिए, वो तमाम काम अगर आप तरीके से नहीं करवाएंगे तो अगले जुम्मा यहां पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा के यहां पर जितने मरूमीन हैं उनके तमाम घर वालों को, यहां पर जितने भी आने वाले मुस्लिम हैं उनके तमामों की हजारों की भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। थाने मनपा के कमिश्नर सौरभ राव आप भी सुन लीजिए, मुमरा प्रभाग समिति, यहाँ के जोन के डीएमसी मनीष जोशी, बालू पिचर, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर,
यहाँ के तमाम जितने भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट कारपोरेशन का, इन सभी को हम साफ तौर पर ये आगाह कर रहे हैं कि आते 7 दिनों में आपने ये लचर मिट्टी, ये गंदगी वाली मिट्टी ला करके यहाँ भरनी करना बंद नहीं किया तो अगले जुमा को यहाँ पर आंदोलन होगा। और हमारी मांग है कि टेंडर ये रद्द किया जाए, नया टेंडरिंग प्रोसेस किया जाए, नए कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए, पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हटाया जाए जिसने यहां पर गंद मचा रखी है। और अगर ये आने वाले 7 दिनों में नहीं हुआ तो तमाम मोबरा कौसा वासी जो है यहां पर मौजूद रहेंगे और यहां पर भी आकर के आपको उनका जवाब देना होगा। फिलहाल एमएलए जितेंद्र रावत ने वादा किया है, आश्वासन दिया है कि फौरन ये तमाम काम मैं बंद करवाता हूं और 1 से 2 दिन में यहां पर काफी सारी जो चीजें कमियां हैं उसकी लिस्टिंग बना करके 28 जनवरी को उनको दी जाएगी, 28 या 29 जनवरी को दी जाएगी। लेकिन अगर इसमें जरा भी तब्दीली की गई मांगों के अंदर और अगर वही पुराना काम वापस पिछले ढर्रे पर किया गया तो अगले जुमा को यहां पर फिर एहतजाज होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये पूरा प्रशासन समझ ले, ये एमएलए विधायक जो है जितेंद्र रावत वो समझ ले और जो भी यहां पर जिम्मेदार है वो समझ ले। और साथ ही आखिरी बात बता दूं कि इस कब्रिस्तान की एक कमेटी बनाई गई है तो उस कमेटी को भी रिशफल करो। जो कब्रिस्तान में वक्त देगा, जिम्मेदारी निभाएगा, आकर के देखेगा, ऐसे ही आदमी को उस कमेटी में लो। जो वक्त नहीं दे पा रहे, बीमार हो चुके, अलीन हो चुके, ऐसे लोगों को जो है आप आराम दो और नए लोगों को जो वक्त दे सकते हैं, जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उनको ला करके यहां पर जो है कमेटी में अपॉइंट करो।